कितना खूबसूरत मंजर है शुरुआत के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बड़ा बर्फानी तोदा यानी आइसबर्ग और समंदर दोनों दरअसल एक ही चीज से बने होते हैं? और अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे इर्द गिर्द हवा में भी पानी मौजूद होता है, जो हमें नजर नहीं आता क्योंकि वो गैस की सूरत में होता है। हम रोजाना ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं, जैसे चाय की पतीली से उठता हुआ भाप, खिड़की पर जमी ओस या ग्लास में पिघलती हुई बर्फ। मगर असल सवाल ये है कि एक ही चीज़ कैसे इतनी मुख्तलिफ शक्लें और खवास इख्तियार कर सकती है। आखिर ये कैसा जादू है कि कभी वही पानी बर्फ बन जाता है, कभी माया और कभी भाप। चलिए आज हम इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि पानी जमकर बर्फ कैसे बनता है, फिर वो बर्फ दोबारा पानी में कैसे तब्दील होती है, और वही पानी जब गर्म किया जाए तो किस तरह भाप बन जाता है। ये है मादे की मुख्तलिफ हालतों के दरमियान तब्दीली का अमल, जिसे साइंस की ज़बान में इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। हम सब जानते हैं कि मादा 3 बुनियादी हालतों में पाया जाता है: ठोस यानी सॉलिड, माया यानी लिक्विड और गैस यानी भाप। आज हम सीखेंगे कि एक हालत से दूसरी में कैसे तब्दीली आती है, जैसे ठोस से माया, माया से गैस, और फिर इसके उलट गैस से माया, माया से दोबारा ठोस। और एक खास तब्दीली भी है जिसमें कोई चीज़ बराह रास्त ठोस से गैस बन जाती है बिना माया बने, और गैस से सीधा ठोस में बदलती है। आइए एक आसान मिसाल से शुरू करते हैं। बर्फ यानी पानी की ठोस शक्ल, आम पानी माया शक्ल, और जब इसे काफ़ी गर्म किया जाए तो वो बनता है भाप यानी गैस की शक्ल। अब आप कहेंगे कि पानी की गैस तो नज़र नहीं आती। बिल्कुल दुरुस्त। पानी की जो गैस होती है वो आम तौर पर हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो एक नज़रों से ओझल गैस है। हम जो भाप देखते हैं वो दरअसल पानी के बारीक कतरों की शक्ल में पानी के बुखारात होते हैं। अब सवाल ये है कि ये तीनों शक्लें, बर्फ, पानी और भाप, आपस में मुख्तलिफ क्यों हैं? ये सब फ़र्क उनके ज़र्रात की तरतीब और हरकत की वजह से होता है। अगर हम ज़र्रात को जूम करके देखें, ठोस हालत में जैसे बर्फ, ज़र्रात बहुत करीब और जमी हुई हालत में होते हैं, इसलिए बर्फ अपनी शक्ल बरकरार रखती है। माया हालत में जैसे पानी, ज़र्रात एक दूसरे के करीब होते हैं मगर हरकत कर सकते हैं, इसीलिए पानी किसी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। गैस की हालत में जैसे भाप, ज़र्रात एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और हर समत में तेज़ी से हरकत करते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम एक हालत को दूसरी में कैसे तब्दील करते हैं? जवाब है हरारत यानी तवानाई देकर या लेकर। जब हम किसी मादे को गर्म करते हैं तो उसके ज़र्रात में तवानाई आती है, वो ज़्यादा हरकत करने लगते हैं, और यही हरकत मादे की हालत को बदल देती है। आइए अब देखते हैं कि ये तब्दीली कैसे होती है। बर्फ यानी आइस, जो कि पानी की ठोस शक्ल है, अगर इसका दर्जा हरारत -6 डिग्री सी हो और हम इसे गर्म करना शुरू करें तो ज़र्रात हिलने शुरू कर देते हैं। जब दर्जा हरारत 0 डिग्री सी पर पहुंचता है तो ज़र्रात एक दूसरे से इतने मुतहरिक हो जाते हैं कि वो अपनी जगह पर कायम नहीं रहते और बर्फ पानी में बदल जाती है। इस अमल को पिघलना यानी मेल्टिंग कहते हैं, और 0 डिग्री सी इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब हम पानी को माया हालत में लेते हैं, जैसे 27 डिग्री सी पर। जब हम इसे मज़ीद गर्म करते हैं तो ज़र्रात और भी ज़्यादा तवानाई हासिल करते हैं और तेज़ हरकत करते हैं। 100 डिग्री सी पर पहुंचते ही वो एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं और पानी भाप में बदल जाता है। इस अमल को उबलना यानी बॉइलिंग कहते हैं, और 100 डिग्री सी इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो आज हमने देखा कि किस तरह पानी ठोस से माया और फिर गैस में तब्दील हो सकता है सिर्फ हरारत देकर। अगली किस्त में हम देखेंगे कि यही अमल उलट भी हो सकता है। गैस कैसे दोबारा माया में और माया कैसे दोबारा ठोस में तब्दील होता है। हम इन खास तब्दीलियों पर भी बात करेंगे जहां ठोस बराह रास्त गैस में बदलता है और गैस बराह रास्त ठोस में बदलती है। ये सारी तब्दीलियां सिर्फ लेबॉरेटरी तक महदूद नहीं है, ये आपके रोज़मर्रा के तजर्बात का हिस्सा हैं। बर्फ पिघलती है, चाय की भाप उड़ती है और खिड़की पर ओस जमती है। तो आइए इस सादा लेकिन हैरान कुन साइंस को और गहराई से समझते हैं।